11th ज्योग्राफी अध्याय 6 स्थलाकृतियाँ खनिज एवं शैल। शैल क्या है? जिनसे भूपर्पटी का निर्माण होता है, चाहे वे ग्रेनाइट के समान कठोर हों या चीका, रोड़ी अथवा मिट्टी के समान नरम हों, उन्हें शैल कहा जाता है। शैलों को 3 भागों में बांटा गया है: आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। आग्नेय शैल। आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के शब्द इग्निस से लिया गया है, जिसका अर्थ आग है। अतः ये ऐसी शैल या चट्टान है जिनके निर्माण में पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित गर्म द्रव्य के ठंडा होने से हुआ है। अर्थात जब भूगर्भ से निकलने वाला लावा पृथ्वी की सतह के ऊपर आकर ठंडा होकर जम जाता है तो उससे आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, क्योंकि सभी चट्टानों का निर्माण प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं चट्टानों से हुआ है। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा से अभी भी इन चट्टानों के निर्माण का क्रम जारी है। आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं। आग्नेय चट्टानों में गोल कण कभी नहीं होते हैं। इन चट्टानों के टूटकर घिसने से गोल कण बन जाते हैं। इन चट्टानों का संबंध प्राय ज्वालामुखी से होता है। इन चट्टानों में रवे होते हैं, परंतु इन रवों का न तो आकार होता है और न ही संख्या निश्चित होती है, न ही उनकी रचना में कोई निश्चित क्रम ही देखा जाता है। इन चट्टानों में परतें नहीं होती है, बल्कि यह पूर्णतः सघन होती है। ये चट्टानें कठोर तथा रुंध्र रहित अर्थात सरंध्र नहीं होती हैं, अतः जल का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। इन चट्टानों में किसी भी प्रकार के प्राणिज अर्थात प्राणियों के अंश या अवशेष नहीं पाए जाते। अवसादी चट्टानें। इन चट्टानों को परतदार चट्टानें भी कहा जाता है। अवसादी चट्टानें वे हैं जो विखंडित ठोस पदार्थों के निक्षेपण से बनी हों या जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जमाव से निर्मित हों। यद्यपि अवसादी शैल भूपर्पटी के पूरे आयतन का केवल 5% भाग ही हैं, तो भी पृथ्वी के स्थल मंडल के 75% भाग को घेरे हुए हैं। स्पष्ट है कि ये चट्टानें आग्नेय चट्टानों की तुलना में बहुत कम है, किंतु पृथ्वी के धरातल पर यह विस्तृत रूप में फैली हुई हैं। दूसरे शब्दों में, अवसादी शैल उन पदार्थों से बनती हैं जिन्हें अनाच्छादन के साधन जैसे जल, हिमानी, वायु आदि निम्न प्रदेशों में एकत्रित करते हैं। इन्हीं अनाच्छादित पदार्थों को तलछट कहते हैं। यह तलछट परत दर परत एक दूसरे पर जमा होती रहती है और अवसादी चट्टान का निर्माण करती है। अवसादी चट्टान की विशेषताएं। परतदार चट्टानें भिन्न भिन्न रूपों की होती है और छोटे बड़े भिन्न भिन्न कणों से निर्मित होती हैं। इनमें बहुत सी परतें अथवा स्तर होते हैं। इन चट्टानों में जीव जंतु और वनस्पति के अवशेष पाए जाते हैं। ये चट्टानें अपेक्षाकृत मुलायम होती हैं। इनमें रवे नहीं होते हैं। ये चट्टानें अपरदन से शीघ्र ही प्रभावित हो जाती हैं। इन चट्टानों में जोड़ तथा संधियाँ होती हैं। कायांतरित चट्टान। वे चट्टानें जो अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन द्वारा बनी होती हैं, कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। कायांतरित चट्टान तापमान, दबाव, रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उनके रूप, बनावट, कठोरता एवं खनिजों का रूपांतरण हो जाने के परिणाम स्वरूप बनती हैं। कायांतरित का अर्थ रूप परिवर्तन होता है। अतः चट्टानों के रूप परिवर्तन से जो चट्टान बनती है उसे कायांतरित चट्टान कहा जाता है। कायांतरित चट्टानों की विशेषता। इन चट्टानों के निर्माण पर ताप व दबाव का विशेष या गहरा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि इनमें पाए जाने वाले जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं, अतः कहा जा सकता है कि इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। इन चट्टानों में रवे भी पाए जाते हैं। ये चट्टानें
अधिक कठोर होती है। इन चट्टानों में रंध्रों का सर्वथा अभाव पाया जाता है, अर्थात इनमें रंध्र न होने के कारण पानी प्रवेश नहीं कर सकता है।